अभिषेक भाई, मेरा ये सवाल है कि इंडिया में आज तक कोई भी ऐसा इलॉन मस्क के जैसा रेवोल्यूशन क्यों नहीं आ पाया? यार बिकॉज एलॉन मस्क जैसा व्यक्ति ही अभी तक हमारे देश में पैदा नहीं हुआ है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं इसके टाइमलाइन के थ्रू जाता हूँ, फिर हम कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में जानते हैं। यार एलॉन मस्क ऐसा व्यक्ति है जिसने 12 साल की उम्र में उसने एक गेम बना दिया था। और वो गेम कब बनाया था कि एक कोडिंग का कोर्स होता है, उस कोडिंग के कोर्स को करने के लिए एक आम इंसान को 6 महीने लगेंगे, उसने 3 दिन में वो कोर्स कर लिया। 3 दिन में रातों रात बैठ के जब उसने ये कोर्स करा, उसके बाद उसने एक गेमिंग सॉफ्टवेयर बना दिया और उस गेम को बेच भी दिया $500 में एक समय पे। वो ऐसा व्यक्ति है जो एकांत में जब रहते थे तो उन्होंने बोला कि यार करने को कुछ नहीं है, तो लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ देते थे। रॉकेट बना दिया था। सो वो जिस विजन पे चलते हैं, मतलब जहाँ हम लोगों की सोच ख़त्म होती है वहाँ एलॉन मस्क की सोच शुरू होती है। तो आप देखिए। और एलॉन मस्क की खास बात यह है कि वो जो सबसे कोर क्रक्स है, क्योंकि आज मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को बड़ा एड्रेस करूंगा जहाँ पर हमारा देश पीछे हो जाता है। एक कंसेप्ट मैं मानता हूँ, यू ईदर इनोवेट और यू सफोकेट। और इनोवेशन के मामले में एलॉन मस्क का कोई तोड़ नहीं है। पूरी अगर आप उनकी बायोपिक से लेके A to Z, वॉल्टर आइजैक्सन ने भी उनके बारे में लिखा है, उनकी एक बहुत मोटी सी किताब है, और भी 2-3 बायोग्राफीज़ हैं उनकी। तो आप देखोगे कि उन्होंने पहले क्या किया। उन्होंने पहले अपने भाई के साथ मिलके उन्होंने पेमेंट गेटवे पे काम किया, जो बाद में हमारा पेपाल के साथ इंटीग्रेट हो गया। एलॉन मस्क बढ़िया अपनी वाइफ के साथ हनीमून मनाने के लिए गए थे। इनका मैनेजमेंट बड़ा परेशान था पेपाल का। पेपाल एक्चुअली में, जिन लोगों को नहीं पता, जो लिंक्डइन के मालिक हैं आज के समय पे, रीड हॉफमैन और एलॉन मस्क, इन दोनों ने मिलके काम करा था। तो रीड हॉफमैन और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़े परेशान थे कि यार एलॉन मस्क किसी की सुनता नहीं है, नहीं है। तो जब हनीमून पे गए तो इनको बोर्ड से ही हटा दिया, CEO के पद से ही हटा दिया। तो वही जो बोलते हैं ना कि कुछ भी करने का ईगो नहीं हर्ट करने का, तो एलॉन मस्क बोला भाड़ में जाओ, मैं अपने शेयर्स रखूंगा लेकिन मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा करके। फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप चालू किया, एक एक करके। हम सबको पता है उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनका काफ़ी शौक था, तो उन्होंने टेस्ला लेके आ गए। ये उस समय पे लेके आए जब सेल्फ ड्रिवन कार्स का कोई कंसेप्ट सोच भी नहीं सकता था, ईवी के बारे में कोई बात ही नहीं। आज देखिए पूरी दुनिया ईवी के बारे में बात कर रही है, वो ले आए। फिर एक बार मस्त एलॉन मस्क एरोप्लेन में बैठे अपने टीम के साथ गए, बोले कि यार एक काम करते हैं, अपन रॉकेट बनाते हैं। तो रॉकेट के मामले में सबसे ऊपर रहता था रशिया। तो बोले रशियन साइंटिस्ट के पास जाते हैं, इनका बजट ये लेके चले कि भाई 21 करोड़ का बजट है, 21 करोड़ का बजट है, हमको बस 3 वो चाहिए, ढांचे चाहिए, 3 हमको रॉकेट्स चाहिए। उधर गए रशिया वाले, इनका मजाक बनाया, अरे तुम क्या बनाओगे क्या बनाओगे, और जानबूझ के इन्होंने बोला 22 करोड़ लगेंगे, वो भी सिर्फ एक रॉकेट का। ये लेने गए 3 रॉकेट और बोलते हैं एक रॉकेट। तो टेक्निकली काफ़ी सारे लोग निराश होंगे, हताश होंगे। फ्लाइट में बैठे सोचो सोचो सोचो, बोले अपन खुद की रॉकेट की कंपनी बना देते हैं आते वक्त। और फ्लाइट के अंदर ही पूरी रिसर्च कर ली, सब कुछ कर ली, बाहर आए और बोले कि पूरी टीम को बिठाया और रॉकेट की कंपनी बना डाली। और उन्होंने सही दिमाग क्या लगाया कि भाई बाकी सारे रॉकेट वालों को महंगाई सबसे ज़्यादा जाता है वो ढांचा बनाने का। बोले अपन स्क्रैप मटेरियल यूज़ करेंगे, यूज्ड रॉकेट्स का यूज़ करेंगे ढांचा बनाने में। तो कॉस्ट उनने उधर कम कर दिया। उसके बाद भी आप लेजेंड देखिए, इनके साथ ऐसा हुआ कि इनकी जब रॉकेट लॉन्च हुई, पहले 2 बार पूरी तरीके से फेलियर हो गई। तीसरी बार अगर एलॉन मस्क का जो रॉकेट लॉन्च हो रहा था वो फेल होता तो आज एलॉन मस्क रहते ही नहीं, ख़त्म थे। बट उन्होंने तो भी उस चीज़ को ट्राई किया और वो सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। उसके बाद उनको नासा का ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो वहाँ से उनके स्पेस एक्स चल गया। 2008 का किस्सा मैंने एक बार आपको भी बताया हुआ था कि एक बार 2008 में उनकी सारी कंपनियां बिकने को आ गई थी। उनके पास मात्र उनके खुद के जो 200 करोड़ रुपए थे वो बचे हुए थे। ऐसे में हर कोई हिल जाता और वो अपने पैसे बचाने की कोशिश करता। उन्हें बोला मैं सारी कंपनीज बचाऊंगा। इन्वेस्टर्स उस समय पर रेडी नहीं थे क्योंकि उस समय पर हर जगह रिसेशन चल रहा था। बट एलॉन मस्क के कॉन्फिडेंस देख के सारे इन्वेस्टर्स कॉल किए कि भाई क्या बंदा है, सारा पैसा लगा दे, हर कोई अपना पैसा बचा रहा है तो अपना पैसा लगा रहा है, हम भी लगाएंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल में जिन जिन हेज फंड्स ने, बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के लोगों ने लिखा था कि भाई ये ख़त्म हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, उसी के आप ठीक 20 साल बाद देखे, 15 साल बाद देखे, एलॉन मस्क रिचेस्ट हो गए इंसान। रिचेस्ट ही क्या, जिन हेज फंड्स ने बोला था कि ये ख़त्म हो जाएंगे, बाद में उन हेज फंड्स की बैंड बजा दी उनने। 8 साल रुके उस बदले के लिए। उसके बाद कोविड का समय आया, 12वां साल था। सब लोग आराम से बैठे हुए थे अपने कमरे में बैठ के कुछ बोले क्या करें, तो चलो स्टॉक मार्केट करते हैं। तो रेडिट करके एक फोरम काफ़ी बहुत चलने लग गया था, आप सभी को पता है, बहुत गॉसिप्स होती हैं वहाँ पे। तो रेडिट पे सब ऐसे बैठे हुए थे, अचानक से एक फोरम बना और एक गेम स्टॉप नाम का एक स्टॉक था, उसको सब लोगों ने खरीदना शुरू करा, पंप खरीदना, नॉर्मल आम जनता ने। और उसके पीछे एलॉन मस्क का एक ट्वीट था। और वो क्यों था, क्योंकि गेम स्टॉप वो स्टॉक था जिसका ज़्यादा कुछ वैल्यू था नहीं,
तो बड़े बड़े जो हेज फंड थे जिन्होंने 2008 में इलॉन मस्क को नीचा दिखाया था, उन लोगों ने सेल करके रखा था, मतलब बेच के रखा था पहले से। तो जैसे ही आम आदमियों ने खरीदना शुरू कर दिया, ये स्टॉक ऊपर फटा, और उस चक्कर में ये सारे जो हेज फंड वाले थे उनका 50-60% का नुकसान हो गया, बाप रे। हवाले निकल गए। तो इलॉन मस्क ने 12 साल बाद बदला लिया। फिर आप और एक चीज़ देखिए, इलॉन मस्क बोला, एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था और उसने बोला कि यार टीवी चालू करने के लिए रिमोट उठाना पड़ता है, एसी चालू करने के लिए चलो चुटकी आ गई आजकल, लेकिन यार सोचते ही अगर हो जाए तो भैया न्यूरोलिंक निकाल दिया। उसने बोला दिमाग में एक ऐसी चिप लगाऊंगा कि भाई आपको बस सोचना है, और सोचते सोचते वो जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, एक्समैन मूवी में आपने प्रोफेसर एक्स को देखा होगा, वो इधर बैठे रहते हैं और दिमाग से सारी चीज़ें हिला देते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो बंदे ने न्यूरोलिंक, और उसका सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन किया था, एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनके हाथ पैर काम नहीं करते, पैरालिटिक हैं, और वो चेस मैच खेल रहे हैं कंप्यूटर के साथ। कैसे? न्यूरोलिंक से। तो मतलब उन्होंने न्यूरोलिंक के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। और एज ऑफ नाउ, आज जैसे मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब हमारे देश को भी इलॉन मस्क की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, आप सोच के हैरान हो। जो जानना चाहेंगे कैसे? यस 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 एब्सोल्युटली। सो आप देखिए कि आज अगर मैं डेटा की बात करूं, तो डेटा मतलब हम इंटरनेट की बात करते हैं, तो इंटरनेट हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं 2 प्लेयर्स हैं। उनमें से एक बहुत बड़े आदमी है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कमेंट में लोग बता कमेंट्स में बता देंगे। आप सोचिए, उस बिलियनर ने पूरी जी जान से कोशिश करी, अगर आप कुछ समय पहले के अखबार देखेंगे, कि किसी तरह से इलॉन मस्क हमारे मार्केट में एंटर ना हो पाए। हाँ। क्योंकि कहा जाता है इनके मित्र अच्छे हैं, मतलब दोस्त यार। तो इन्होंने कोशिश करी कि किसी प्रकार से रोका जाए, बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए गए, बट वो नहीं रोक पाए, बिकॉज एट द एंड इकोनॉमी को भी ज़रूरत थी। अब क्यों है? देखिए क्या होता है कि डिस्पाइट कि इंटरनेट का पेनिट्रेशन हमारे देश में इतना ज़्यादा है, सैड पार्ट इज़ कि अभी भी 55% ऑफ द एरियाज़ में इंटरनेट नहीं पहुंचा है। बिहार के काफ़ी सारे गांव में नहीं पहुंचा है। इवन आप अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड, अभी तो आप लौटे ही हैं Yes, yes, एकदम, absolutely. वहाँ पर तो भी आपने internet देखा नहीं होगा है। इंटरनेट नहीं है, बहुत इशू होता है। अब वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे देश में जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन है वो ऑप्टिकल फाइबर से हुआ है। फाइबर्स होते हैं जो कि रेंज करते हैं, जिसके लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। अब उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप लेह लद्दाख के रीजन में, एवरेस्ट के रीजन में, या स्पीति के रीजन में आप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, तो उसको मेंटेन करने का एक एक टावर का 30-40 लाख रुपए चले जाएगा, करेक्ट। विच इज़ अ वेरी बिग एक्सपेंस। क्योंकि हमारे इधर इतना ज़्यादा भी डेटा के लिए कोई पे नहीं करेगा। लोगों को मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा सस्ता दुनिया में इंटरनेट भारत में ही है, ठीक है? तो इतना तो कोई पे नहीं कर पाएगा। तो इस चक्कर में टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। अब इलॉन मस्क का दिमाग देखिए, बोलिए उसने ओल्ड मॉडल से रॉकेट बनाया, बोले अब अपने पास रॉकेट के जो स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं और सैटेलाइट्स अपन ने ऑलरेडी बेच के रखी हुई हैं, तो उसी में से 40,000 सैटेलाइट्स जो ऊपर हैं उससे उनने बना दिया एक कंपनी जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, जिसको स्टारलिंक बना दिया। तो बोला यार अपने को इधर कहीं फाइबर डालने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे स्पेस से आपका इंटरनेट का कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया का मार्केट प्राइस सेंसिटिव होता है। हम 2-2 रुपए के लिए झगड़ते हैं। आपने देखा होगा एक आम इंसान एक सब्जी वाले से 3-3 रुपए के लिए झगड़ता है। यहाँ पर वो 1-2 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में निपटा देंगे, लॉस कर देंगे, लेकिन वो 2 रुपए उसको धनिया एक्स्ट्रा भी चाहिए रहता है, सब कुछ चाहिए रहता है।